अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सुल्तान अरशद टॉकिंग चैप्टर्स के साथ हाजिर हैं जी। कराची इंसिडेंट, शारान बलोच के फैसिलिटेटर्स को जब गिरफ़्तार किया गया कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से, तो उनमें से एक गिरफ़्तारी लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 7 से बीबगर इमदाद बलोच की हुई। बीबगर इमदाद बलोच जो कि इस्लामाबाद में नमल यूनिवर्सिटी 7th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट थे, वो लाहौर अपने कज़न सालम बलोच से मिलने आए और यहाँ पर शक की बुनियाद पर उनकी गिरफ़्तारी होती। ईद के बाद अदालत आलिया में जब केस गया तो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए अदालत ने जो है उन्हें बरी कर दिया। बीबगर इमदाद अली के वकील एडवोकेट हैदर अली भट्ट, जो कि मशहूर हैं दाद रसी के लिए, जो कि ऐसे केसेस में अक्सर जो हैं वो बड़ा अच्छा काम करते हैं और मज़लूमों की आवाज़ बनते हैं, उन्होंने बात करते हुए मेरे साथ मुझे बताया कि बीबगर के केस में अदालत आलिया ने बीबगर को रिहा करने का हुक्म दिया, क्योंकि ना मुकम्मल शवाहिद थे, ना तमाम शवाहिद थे, और बीबगर बलोच जो हैं वो इस केस में जो उनके ऊपर डाउट था, जो उनके ऊपर शक था, वो उस शक से बरी होते हैं। तो यहाँ पे नज़र आता है कि रियासत और रियासती मशीनरी तमाम अक्काइयों को साथ लेके चलना चाहती है और साथ लेकर चल रही है। बीबगर बलोच का जो केस है वो देखने वालों, सुनने वालों और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि किसी हद तक अपने अंदर नफ़रत का बीज बो चुके हैं इस रियासत पाकिस्तान के लिए, उनके लिए ये एक टेस्ट केस है कि रियासत जो है उसमें इंसाफ का निज़ाम कायम है, इंसाफ का बोल बाला हुआ। यहाँ पे नो डाउट मिस्टेक होती है, एरर होता है, डाउट की बुनियाद पर अक्सर केसेस में, सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं दुनिया भर में, पाकिस्तान की भी बाकी इकाइयों में डाउट की बुनियाद पे जो है वो अरेस्ट होता है कोई भी शख्स, तो उसका ट्रायल होता है। जैसा कि बीबगर के केस में हमें नज़र आता है कि उसका ट्रायल हुआ और ट्रायल होने के बाद, फेयर ट्रायल होने के बाद बीबगर को जो है वो ज़मानत मिल गई। उनके वकील हैदर अली भट्ट का कहना था कि बीबगर मज़ीद अब इस केस को परसू नहीं करेंगे, इसको वो एज एबडक्शन नहीं लेंगे। और तो यहाँ से हमें क्या नज़र आता है कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत वो कायम है और उसके अंदर जो इदारे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे आज मैं अदलिया को अप्रिशिएट करूँगा कि अदलिया ने इंसाफ का बोल बाला किया, और वो जो एक नोशन है, वो जो एक नरेटिव पाकिस्तान के मुतालिक दुनिया भर में बनाया जाता है, ख़ास तौर पे हमारे कुछ हमसाया ममालिक जो हैं जिनमें भारत शामिल है, अफ़गानिस्तान शामिल है, और दूर के ममालिक में अगर हम देखें तो इज़राइल शामिल है। ये जो ममालिक हैं इनकी कोशिश है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं उनमें नफ़रत पैदा की जाए और पाकिस्तान का जो इमेज है बियॉन्ड द बॉर्डर उसको ख़राब किया जाए कि जी पाकिस्तान में शायद इंसाफ नहीं है, पाकिस्तान में मज़लूम की दाद रसी नहीं होती, पाकिस्तान में मज़लूम की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है, मज़लूम का दुख सुनने वाला नहीं है। तो बीबगर बलोच जो कि असल में तुर्बत से ताल्लुक़ रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो बलूचिस्तान से पंजाब में तालीम हासिल करने आए हैं, ठीक है जी, डाउट की बुनियाद पे। अब ये डाउट कई वजूहात से हो सकता है, ठीक है, जिसमें बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो किसी शख्स को डाउट के दायरे में ले आती है। एक पूरा क्लाउड होता है, तो बाज़ औक़ात होता है कि बंदा अननोइंगली जो है उस क्लाउड के नीचे से गुज़रता है। जिस क्लाउड को स्टडी कर रही होती हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे या इंटेलिजेंस के इदारे स्टडी कर रहे होते हैं, तो आई बिलीव के बीबगर बलोच किसी वजह से उस क्लाउड के नीचे से गुजरे होंगे और वो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के रडार पे आए होंगे। लेकिन यहाँ पे ये देखना चाहिए कि डाउट की बुनियाद पर अगर उन्हें गिरफ़्तार किया गया, शवाहिद नामुकम्मल होने की वजह से अदालत ने उन्हें छोड़ दिया, उन्हें कोई हब्से बेजा में नहीं रखा, उनको कोई प्रोलॉन्ग नहीं किया, कोई राहदारी रिमांड जो है लंबा चौड़ा नहीं हुआ, यानी कि जुल्म नहीं किया गया। असल चीज़ ये बताने की है कि रियासत जो है वो माँ का किरदार अदा करती है
और रियासत पाकिस्तान इस मुल्क में बसने वाली तमाम इकाइयों को, तमाम एथनिक ग्रुप्स को वो मदरली ट्रीट कर रही है। नो डाउट इदारों में मसाइल हो सकते हैं, लेकिन वो इदारा जाती मसाइल नहीं है, वो इदारों में बैठी हुई चंद काली भेड़ें हो सकती हैं। लेकिन फिर भी रियासत ताकतवर है और रियासत जानती है कि अपनी इन तमाम इकाइयों को, जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं, जिसमें हमारे पास बलोच हजरात हैं, हमारे पास पश्तून हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, सराइकी हैं, हिंदको हैं, कश्मीरीज हैं, बल्ती हैं, इन सबको किस तरह प्रोटेक्ट करना है। तो आई बिलीव एंड आई होप कि आइंदा भी जो है वो रियासत और रियासती इदारे, ख़ास तौर पे जो अदलिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो हमारे जो बलोच भाई हैं, अगर उनके अंदर एहसास से महरूमी है और वो अगर बढ़ता जा रहा है तो उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। और ये जो एक गल्फ क्रिएट हो रही है, एक जो खलीज पैदा हो रही है बलोच और दूसरे एथनिक ग्रुप्स के दरमियान, वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कम होगी। और बलोच, पंजाबी, सिंधी, पठान, जितने भी एथनिक ग्रुप्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, रिलीजन की बुनियाद पे हैं, उसके अलावा कल्चरल बेस पे हैं या लिंग्विस्टिक्स की बुनियाद पे हैं, इंशाल्लाह ये जितने भी डिफरेंसेस हैं ये सब मिनिमाइज होंगे और सूनर और लेटर वी हैव टू बी वन। हमारा सर्वाइवल इसी में है। लेट्स सपोज, अल्लाह ना करे, अगर मैं कहूँगा जी मुझे पंजाब सेपरेट चाहिए, तो अब मैं छोटा सा पंजाब सेपरेट, पंजाब 10-12 करोड़ की आबादी का पंजाब साइड पे करके अकेला करूँगा भी तो क्या करूँगा, ठीक है। अगर मैं सिंधी हूँ अगर, और मैं कहता हूँ जी मुझे सिंध सेपरेट चाहिए, सिंध धरती मेरी अलहदा कर दें, और नहीं सर्वाइव होना। इसी तरह बलूचिस्तान में पिछले 10-12 सालों से कुछ शरपसंद अनासिर जो हैं वो नाम नहाद आज़ादी का नारा लगा रहे हैं। तो ये किस चीज़ से आज़ादी हासिल करनी है? बलोच हजरात एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद बाशिंदे हैं, नो डाउट। मैं इस चीज़ का हामी भी हूँ और मैं इस चीज़ का जो है माउथ पीस भी हूँ कि बलोच भाइयों के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है और हो भी रही है। लेकिन इंशाअल्लाह बेगर बलोच, इमदाद बलोच का केस देखकर मेरे अंदर उम्मीद पैदा हुई है, एहसास पैदा हुआ है, रोशनी की एक किरण आई है कि रियासत ज़रूर बलोचों को मेन स्ट्रीम में लेके आएगी। और जैसे कि आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान और इस तरह के बहुत से मंसूबे जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, इन मंसूबों पे काम भी हो रहा है। HEC जो है वो इनको तालीम देने की भी कोशिश कर रही है, तालीम के मौक़े इन्हें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इंशाल्लाह साथ साथ मुलाजमतों के मौक़े प्रोवाइड किए जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द इंशाल्लाह, कोई मैं किस दहाइयों पर मुहित वक्त को नहीं देख रहा, मैं बहुत जल्द उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाली तमाम जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो इंशाल्लाह एक होंगे और जो दुश्मन का एजेंडा है उसमें दुश्मन कामयाब नहीं होगा, ठीक है। जो चंद एक तागूती ताकतें हैं, जो शर पसंद ताकतें हैं, वो इंशाल्लाह कामयाब नहीं होंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ जी बेगर इमदाद बलोच के वालिदैन को और ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने VC हाउस के बाहर कई दिन तक प्रोटेस्ट किया, ठीक है जी, अपना हक हासिल करने के लिए, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए। और मैं एडवोकेट हैदर अली भट्ट साहब को भी जो है वो अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन माजरत के साथ फिर भी मेन स्ट्रीम मीडिया से मुझे अभी भी गिला है, शिकवा है कि वो किसी हद तक जो है इनको कवरेज नहीं देते। इनको कवरेज देनी चाहिए, ये भी उतने ही पाकिस्तानी है जितने कि कोई पंजाब के रहने वाले पाकिस्तानी है या सिंध के रहने वाले पाकिस्तानी है। तो इनको मीडिया में भी कवरेज मिलनी चाहिए, जैसे कि अदालत जो है वो सबके लिए बराबर है, इसी तरह मीडिया को भी चाहिए कि अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा बेहतर करें। इसी नोट के साथ कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे और पाकिस्तान में रहने वाली तमाम इकाइयाँ, तमाम एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स और इंटर रिलीजन और इंट्रा रिलीजन जितने भी ग्रुप्स हैं वो सब एक यूनाइटेड होकर रहें। और पाकिस्तान में किसी भी किस्म का जो इंतशार दुश्मन फैलाना चाहता है, हमें चाहिए कि हम उस दुश्मन के इन हथकंडों से बचें और पाकिस्तान को जो है वो फलाह व बहबूद की तरफ लेके चलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।